तो इसको सिंपली यहाँ से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है। एंड ये जो नट है ये रिवर्स थ्रेडेड है, मतलब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये टाइट होगा। ओके, सो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो किक शाफ्ट है उसको पास थ्रू करना है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्लेटिना इंजन रीबिल्ड सीरीज में। ये प्लेटिना 100 ES BS4 जो बाइक आती है उसका इंजन असेंबली की जो सीरीज है वो है, ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम RH साइड में, मतलब जिस साइड क्लच लगता है ना, उस साइड जो जो चीज़ें लगती हैं उनको कैसे असेंबल करा जाता है, कैसे उनकी फिटिंग होती है, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए एंड कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि इस प्रोसेस को आसान बना देती हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले अगर आपने इस सीरीज के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं देन आई सजेस्ट यू कि उनको वॉच कर लें। डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा। उसके बाद ये जो वीडियो है कंटिन्यू करते हैं एंड स्टार्ट करेंगे अपना जो बैरिंग है उसकी जो स्टॉपर प्लेट है उसको लगाने से। तो स्टॉपर प्लेट कुछ इस तरीके की दिखती है, इसको हमें ऐसे करके लगाना है। तो सबसे पहले इसकी प्लेसमेंट देखते हैं। स्टॉपर प्लेट को हम यहाँ पर इस वाले होल के साथ कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे। तो ये काम क्या कर रही है, क्रैंकेस इसको होल्ड रखेगा और ये अपना जो बैरिंग है उसको होल्ड रखेगी। और प्लेट को होल्ड करने के लिए ये जो स्क्रू है इसको लगाने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लें। इस पे थोड़ा सा मैंने लोकटाइट यूज करा है ताकि ये वाइब्रेशन से लूज ना हो जाए। अभी इसको यहाँ पर ड्रॉप करना है, प्रॉपर्ली टाइट करना है एंड फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसके बाद लगाना है किक शाफ्ट की स्टॉपर प्लेट है उसको। तो इसमें दो 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स लगेंगे जिनको आप देख सकते हैं, मैंने लोकटाइट से थोड़ा सा डिप करा है। एंड जो प्लेट है वो कैसे लगती है वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो एरिया है, 2 होल्स, यहाँ पर हमारी प्लेट लगेगी एंड ये कुछ इस तरीके से लगेगी। तो इसको यहाँ पर प्लेस रखते हुए दोनों जो बोल्ट्स हैं उनको लगाना है एंड उसके बाद इन दोनों को प्रॉपर्ली टाइट कर देना है। उसके बाद लगाना है जो गियर स्टार है उसको एंड उसकी पिन्स एंड उसका जो बोल्ट है उनको। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टोटल 5 होल्स हैं उनके अंदर जो ये 5 पिन्स हैं इनको लगाएंगे। एंड जो इस साइड में होल्स हैं ना, वहाँ पर टोटल 3 होल्स हैं। तो जो बीच वाला होल है ना उसको एक बार छोड़ देंगे। तो जो 5 पिन्स हैं वो कुछ इस तरीके से लगेंगी। उसके बाद में जो गियर स्टार है उसमें आपको G मार्किंग दिखेगी। तो ये जो G वाली मार्किंग है इसको यहाँ पर हमने जो होल अभी खाली छोड़ा है उसकी तरफ करते हुए कुछ ऐसे प्लेस करना है। उसके बाद इसका जो ये बोल्ट है इस पर थोड़ा सा लोकटाइट लगा करके 5 मिलीमीटर एलन की हेल्प से इसको टाइट करना है। उसके बाद जो गियर शाफ्ट है उसको लगाएंगे। तो इसमें यहाँ पर ये जो स्प्रिंग लगती है उसको आप देख सकते हैं कि ये कैसे लगी हुई है। अगर आपने निकाली है तो लगा देना। एंड एक जो स्प्रिंग है वो यहाँ पर लगती है, तो वो भी आप आई होप देख पा रहे होंगे। उसके बाद इसकी जो शाफ्ट है उसको करना है लुब्रिकेट इंजन ऑयल से। उसके बाद ये जो होल है इसके अंदर इसको ड्रॉप करना है। बट उससे पहले ये जो स्टड आपको दिख रहा है इसको चेक कर लें कि ये लूज तो नहीं है। एंड इसको जब आप प्रॉपर्ली चेक कर लें उसके बाद जो गियर शाफ्ट है उसका ये वाला जो सेक्शन है इसको यहीं पर अलाइन करना है। अब ये यहाँ पर टच होने वाली है तो इसका ये वाला जो सेक्शन है इसको अंदर की साइड लेकर के आएंगे और फिर इसको ऑल द वे पुश कर देंगे एंड फिर इसको रिलीज कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। अभी एक बार इसको ऑपरेट करके देखेंगे तो ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रही है। और अभी लगाएंगे गियर ड्रम की स्टॉपर प्लेट है उसको। तो स्टॉपर प्लेट कुछ इस तरीके से लगेगी ऐसे एंड उसके नीचे ये जो वॉशर है ये लगेगा और इसका जो बोल्ट है वो कुछ इस तरीके का है, इसको इसके ऊपर लगाना है। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके से लगेंगे। एंड ये जो स्प्रिंग है इसको कुछ ऐसे लगा करके यहाँ पर ये जो कट बना रखा है इसके अंदर ऐसे प्लेस करना है। तो बेसिकली ओवरऑल जो स्टॉपर प्लेट है वो कुछ इस तरीके से लगेगी। तो अब इसको लगाते हैं। और जब ऐसी पोजीशन आ जाए तब आपको जो स्टॉपर प्लेट है उसको इस साइड कुछ इस तरीके से अलाइन करना है होल्ड करके एंड फिर इसको प्रॉपर्ली टाइट कर देना है। ऑलराइट, सो अभी जब हम गियर्स को चेंज करेंगे तो स्टॉपर प्लेट की वजह से जो ड्रम है वो उसी पोजीशन पर रुकेगा जहां पर उसको रुकना चाहिए। एंड अभी बारी है जो टाइमिंग चेन है उसको इंस्टॉल करने की। तो इसको सिंपली यहाँ से कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है एंड उसके बाद थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसकी ये जो गियर है इसके ऊपर इसको लगा देंगे, जस्ट लाइक दैट। एंड इसको बाहर की साइड निकाल करके ड्रॉप कर देना है। ऑलराइट, सो अब बारी है जो प्राइमरी गियर है उसको लगाने की। तो इसमें एक ये की लगती है तो उसको आप देख सकते हैं किस तरीके की है। एंड ये जो प्राइमरी गियर है इसमें आपको इस साइड एक पूरी जो सारे टीथ्स हैं उनके ऊपर एक लाइन बनी हुई दिखेगी एंड दूसरी साइड आपको ऐसी कोई भी लाइन नहीं दिख रही है। सो जो लाइन वाला जो एरिया है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो सबसे पहले जो की है उसको प्लेस करना है एंड उसके बाद जो प्राइमरी गियर है उसमें बताई हुई डायरेक्शन को ऊपर रखते हुए इसको
ऑल द वे इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद लगाएंगे दो वॉशर्स को, तो एक प्लेन वॉशर है एंड दूसरा बेलीवेल वॉशर है, मतलब एक वॉशर है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, तो सबसे पहले प्लेन वॉशर को ड्रॉप करना है एंड उसके बाद जो बेलीवेल वॉशर है उसको जो उभरी हुई साइड है अंदर की तरफ से उसको बाहर रखेंगे एंड फिर यहाँ पर इसको लगा देंगे। और अभी लगाना है ये वाला नट, और इसको अभी टाइट नहीं करेंगे, जस्ट हाथ से टाइट कर देते हैं, जब टाइट करने का टाइम आएगा तब मैं बता दूंगा। उसके बाद लगाएंगे टाइमिंग गाइड, तो इसमें यहाँ पर ये जो सेक्शन बना हुआ है इसको हम बाहर की तरफ रखेंगे, मींस ये जो प्लेन एरिया है जिसमें ये थोड़ा सा एक उभरा हुआ लिप है इसको हम अंदर की तरफ रख के इसको कुछ ऐसे लगाएंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है एंड जैसे कि मैंने बताया उसी डायरेक्शन को अंदर रखते हुए इसको यहाँ पर लेकर के आना है। एंड उसके बाद ये इसका एक 5 मिलीमीटर एलन का बोल्ट है, ये लगेगा यहाँ पर। एंड इसको पूरा टाइट करने के बाद आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, वो ये कि जो ये गाइड है इसमें फ्री प्ले रहना चाहिए, मतलब जो गाइड है वो फ्रीली मूव करनी चाहिए, बिकॉज अगर ये गाइड हार्डली मूव करेगी तो फिर जो कैम चैन टेंशनर है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। एंड अभी बारी आती है जो ऑयल पंप है उसकी दोनों डाउल्स एंड उसका जो पेपर गैस्केट है उसको लगाने की, और ये जो गैस्केट है इसको मैंने ऑयल में डिप करा है। सो एक लोकेटिंग डाउल यहाँ पर लगेगी एंड दूसरे वाली यहाँ पर। उसके बाद डाउल्स के साथ अलाइन करके जो पेपर गैस्केट है उसको लगाना है। उसके बाद बारी आती है जो ऑयल पंप है उसको लगाने की, तो इसमें ऑयल पंप है वो नया इंस्टॉल हो रहा है। तो ऑयल पंप है उसको इंस्टॉल करने से पहले इसका जो इनर इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो एरिया है इसको आपको लुब्रिकेट करना है ऑयल से। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉट दिखेगा, सेम डॉट इसमें भी है, तो ये जो डॉट वाली साइड है इसको अंदर की तरफ रख के कुछ ऐसे लगाना है एंड सेम इसमें इसका भी जो डॉट है उसको अंदर की तरफ रखना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको रोटेट करके जो होल्स हैं उनको अलाइन करेंगे एंड फिर इसको पहले मैं लुब्रिकेट कर लूँगा, उसके बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉलेशन में बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि दोनों डाउल्स जिस साइड लगी हुई हैं उस साइड डाउल्स वाला सेक्शन करके इसको लोकेट करके प्लेस करना है एंड उसके बाद इसके 3 स्क्रूज हैं इनको लगा करके टाइट कर देते हैं। एंड लास्ट में ऑयल पंप की जो ड्राइव गियर है उसमें एक कट बना हुआ है, तो उसको छोटे वाला जो प्रोपेलर है उसमें जो कट था उसके साथ अलाइन करके फिट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद लुब्रिकेट करते हैं इनपुट शाफ्ट को एंड सबसे पहले लगाते हैं ये एक वॉशर है इसको, तो जो वॉशर है उसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप करना है। उसके बाद लगाएंगे इस स्लीव को, तो इसको भी ऑयल से लुब्रिकेट करना है एंड उसके बाद कुछ इस तरीके से इंस्टॉल कर देंगे। फिर बारी आती है जो क्लच हाउसिंग है उसको लगाने की, तो सबसे पहले इसका जो ये वाला एरिया है इसको लुब्रिकेट करेंगे एंड उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करते टाइम माइंड में रखना है जो प्राइमरी गियर है उसको मर्ज करना है एंड जो ऑयल पंप की गियर है उसको मर्ज करना है एंड जब ये सब मर्ज हो जाएं तब जो हाउसिंग है उसको हम कुछ ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद जो वॉशर थोड़ी देर पहले लगाया था सेम वैसा ही एक और वॉशर है उसको यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉप करना है। उसके बाद बारी आती है जो पूरी क्लच असेंबली है उसको प्रेप करने की, तो इनकी अनबॉक्सिंग करके इनको असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी जो हब है उसकी, उसके बाद में सबसे पहले एक फ्रिक्शन प्लेट है उसको लगाएंगे एंड बजाज का एक बहुत सही काम है कि जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं वो अच्छे से ऑयल में सोक करी हुई हैं, तो इनके ऊपर हमें अलग से ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड इनको इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि अगर आप फ्रिक्शन प्लेट को ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक साइड आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखेगा, तो वो जो जिस साइड कुछ लिखा हुआ है उसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, बिकॉज जब हम इसको लगाएंगे तो ये कुछ ऐसे लगेगी तो ये सब ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए अभी नीचे की तरफ रखना है। और रही बात प्रेशर प्लेट की, तो प्रेशर प्लेट में आपको 2 टाइप की एजेस दिखेंगी, एक स्मूथ एंड एक शार्प। तो जो शार्प वाली साइड है उसको हम बाहर की तरफ रख रहे हैं अभी, जिससे कि ये जब लगेगी तब जो शार्प वाली साइड है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। और बस इसी तरीके से बाकी की जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं एंड जो प्रेशर प्लेट्स हैं उनको लगाना है। तो मैं ये करता हूँ एंड फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। एंड जब सारी लग जाएंगी उसके बाद जो इसकी डिस्क व्हील है या फिर सेंटर भी बोलते हैं इसको लगाना है, तो इसको कुछ इस तरीके से लगा करके प्लेस करना है एंड मेक श्योर करें कि ये सारी चीज़ें सीमलेसली मर्ज हो रखी हों। उसके बाद इनपुट शाफ्ट में जो पोर्शंस बने हुए हैं उनको, जो हमारा हब है उसमें जो पोर्शंस बने हुए हैं उनके साथ अलाइन करना है। साथ ही साथ ये कट आपको ज़्यादा डीप दिखेंगे, ये कट आपको शैलो दिखेंगे, तो जो छोटे कट हैं उनकी साइड एक फ्रिक्शन प्लेट को करना है। मतलब फ्रिक्शन प्लेट की प्लेसिंग है वो कुछ ऐसे होगी कि 4 जो फ्रिक्शन प्लेट्स हैं वो एक जगह एंड एक जो फ्रिक्शन प्लेट है वो अलग, एंड उसके बाद कुछ ऐसे होल्ड रखते हुए इसको
स्लाइड करना है। थोड़ा सा ये ट्रिकी प्रोसेस है बट इवेंचुअली हो जाएगा। जस्ट गिव इट सम टाइम एंड पेशेंस। उसके बाद लगाना है इन 2 वॉशर्स को, तो 1 बाय 1 इनको ड्रॉप करना है एंड उसके बाद इसका जो नट है उसको लगाना है। तो इस केस में मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ये है वो नट एंड ये जो नट है ये रिवर्स थ्रेडेड है, मतलब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तब ये टाइट होगा। तो सबसे पहले इसको हैंड टाइट करते हैं थोड़ा सा जितना हो सकता है एंड उसके बाद इसका स्पेशल टूल आता है, उसको लगा करके इसको पूरा टाइट करेंगे। सो बेसिकली ये इसका स्पेशल टूल है एंड इसकी हेल्प से इसको होल्ड करके ये जो नट है उसका स्पेशल टूल है, उसको कुछ ऐसे लगाना है एंड उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज टाइट करना है बिकॉज ये रिवर्स थ्रेडेड बोल्ट है। तो ये मैं करता हूँ एंड फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। राइट, सो इसको टाइट कर लिया। अभी बारी है ये वाला जो नट है इसको टाइट करने की। तो सबसे पहले जो ऑयल पंप का प्लास्टिक वाला गियर है उसको हटाते हैं एंड अभी ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों गियर्स आपस में मर्ज हो रहे हैं वहाँ पर आपको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लगाना है कुछ इस तरीके से एंड फिर इसको टाइट करना है। बट ये आप अपने रिस्क पर करना, मैं सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। बट इसके अलावा और कोई इससे बेटर कम डैमेजिंग मेथड मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि यहाँ पर एक गियर आती है जो कि इन दोनों को लॉक कर लेती है, बट बिकॉज ये स्ट्रेट कट गियर्स नहीं है, ये हेलिकल कट बोलते हैं इनको जितना मेरे को याद है, बाकी कंफर्म आप कर लेना। तो मतलब जो गियर टेढ़े कटे हुए होते हैं वो, तो इनका कोई गियर मेरे को मिला नहीं मार्केट में जो कि यहाँ पर लग जाए और इनको लॉक कर ले। तो अभी तो यही मेथड है। तो मैं तो इसकी हेल्प से इसको टाइट करने वाला हूँ एंड फिर आगे की स्टेप कंटिन्यू करूँगा। बट आपको अगर कोई और बेटर ऑप्शन पता है देन प्लीज़ बताना। तो अभी बारी है क्लच स्प्रिंग्स हैं उनको लगाने की। तो इसमें टोटल 6 स्प्रिंग्स लगेंगी एंड जस्ट इन केस आपने अभी तक नोटिस नहीं करा है तो बता देता हूँ, इसका जो क्लच हब है और जो इसकी अंदर वाली डिस्क है या फिर सेंटर जो भी आप बोलना चाहें वो जो मैंने नई लगाई थी वो दिखने में तो बिल्कुल सेम थी, बट उनकी जो स्पेसिंग है, मतलब जो सेंटर है उसके तो स्टड्स एंड जो हब है उसका नीचे वाला पोर्शन, उनमें डिफरेंस है। तो अभी पुराने वाली रीसर्फेस करके यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर रीसर्फेसिंग पे आपको वीडियो चाहिए देन बता देना, मेरे को बना देंगे। ऑलराइट, सो स्प्रिंग्स हैं उनको प्रॉपर्ली अलाइन कर लिया। उसके बाद ये जो प्लेट है इसको लगाना है। तो प्लेट में ये वाली जो साइड है इसको नीचे की तरफ रख के इसको जो होल्स हैं उनके साथ अलाइन करते हुए प्लेस करना है। उसके बाद ये 8 मिलीमीटर के टोटल 6 बोल्ट्स हैं, इनको लगाएंगे। तो सबसे पहले इनको ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे टाइट करना है। किसी भी एक बोल्ट को ज़्यादा टाइट नहीं करना है वरना ये जो प्लेट है ये टूट जाएगी। तो ये चीज़ माइंड में रखते हुए इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न में मैं टाइट कर लेता हूँ। एंड जब ये ऑल द वे बॉटम टच कर जाएं उसके बाद इनको थोड़ा सा हल्के हाथ से ही टाइट करना है, ज़्यादा फोर्स अप्लाई इनके ऊपर नहीं करना है। उसके बाद बारी आती है जो क्लच रिलीज बैरिंग है उसको लगाने की। तो इसको बेसिकली यहाँ पर ड्रॉप करना है, थोड़ा सा इसको लुब्रिकेट कर दें। उसके बाद बारी आती है इसकी जो किक शाफ्ट है उसको लगाने की। तो किक शाफ्ट की असेंबली भी बता ही देता हूँ। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लॉक लगा हुआ है, सर क्लिप बेसिकली। एंड जो सर क्लिप है उसके बाद में ये एक स्प्रिंग है, ये लगेगी यहाँ पर कुछ ऐसे। उसके बाद इसका जो रैचेट गियर है वो लगेगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से। एंड जो रैचेट गियर है उसकी टाइमिंग कुछ इस तरीके से होगी। बेसिकली ये आपको 2 डॉट्स दिख रहे हैं, इनको आपस में अलाइन रखना है। एंड जो डॉट्स का अलाइनमेंट है उसको मेंटेन करते हुए इसको ऑल द वे पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से पुश कर देना है। उसके बाद ये एक प्लेन वॉशर है, ये लगेगा यहाँ पर। फिर लगेगा ये वाला गियर, तो इसकी प्लेन साइड है उसको बाहर रखना है और जो रैचेटिंग वाली साइड है उसको अंदर की तरफ रख के इसको कुछ ऐसे लगाना है। फिर इसको पुश करके रखना है एंड फिर से एक प्लेन वॉशर लगेगा। एंड लास्ट में ये वाला जो लॉक है यहाँ पर एक स्लॉट बना हुआ है इसके लिए, तो उसमें लग जाएगा। तो ये जो लॉक है इसको मैं लगा लेता हूँ। तो जो लॉक है वो कुछ इस तरीके से लगता है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने लगा लिया है। एंड उसके बाद में लास्ट में फिर से एक प्लेन वॉशर है, वो यहाँ पर कुछ ऐसे लगता है। तो अभी जो किकशाफ्ट की इंस्टॉलेशन की प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को शो करता हूँ। एंड इंस्टॉलेशन से पहले ये जो स्प्रिंग है इसको कैसे लगाते हैं वो शोकेस कर देता हूँ, बिकॉज वहाँ पर जब हम किकशाफ्ट को लगाएंगे तब ये जो स्प्रिंग कैसे लगती है वो मैं शो नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें बेसिकली ये वाला जो सेक्शन है इसको यहाँ पर ये जो होल आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ इस तरीके से फिट करना है। तो जब मैं शोकेस करूं तब आप समझ जाना। ऑलराइट, सो किकशाफ्ट में ये वाला जो सेक्शन है इसको हमने ये जो स्टॉपर प्लेट लगाई है उसकी तरफ करते हुए यहाँ पर ये वाला जो गियर है इसके साथ मर्ज करना है, वॉशर को माइंड में रखते हुए कुछ इस तरीके से। एंड उसके बाद ये जो स्प्रिंग है इसको मैंने जैसे बताया था वैसे कुछ इस तरीके से लॉक करना है। उसके बाद स्प्रिंग का जो ये वाला हिस्सा है इसको यहाँ पर ये जो आपको एक स्टड दिख रहा है
उसके अंदर ला करके लॉक कर देना है। उसके बाद ये एक प्लास्टिक की स्लीव है जिसमें आपको ये कट दिख रहा है। तो जो ये कट वाली साइड है ये बेसिकली स्प्रिंग का ये वाला जो मुड़ा हुआ हिस्सा है उसके लिए दे रखी है। तो इसको कुछ ऐसे हमें लगाना है, ऑल द वे जस्ट लाइक दैट। ऑलराइट, सो अभी लगाते हैं ऑयल प्लंजर को। तो ऑयल प्लंजर है वो अपनी जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें लगता है। एंड लगाने के बाद में आप इसको एक बार थोड़ा सा रोटेट करके देखें, अगर ये लॉक हो रहा है दैट मीन्स ये सही है। एंड फिर इसको कुछ इस तरीके से आपको दबा करके देखना है। तो अगर आप इसको दबा देते हैं ये फिर वापस आ रहा है, दैट मीन्स कि जो इसका फंक्शन है वो प्रॉपर है एंड वी आर गुड टू गो। फिर लगाएंगे 2 डाउल्स, एक लोकेटिंग डाउल है वो यहाँ पर लगेगी एंड जो सेकेंड वन है वो यहाँ पर। एंड अभी जो गैस्केट है उसको प्लेस करना है। तो इस पर मैंने ग्रीस यूज़ करा है एंड जो लोकेटिंग डाउल्स हैं उनके साथ अलाइन करके इसको फिट करना है। ऑलराइट, सो अब बारी आती है जो आरएच कवर है उसको इंस्टॉल करने से पहले प्रेप करने की। तो ऑयल विंडो है वो मिली नहीं, अदरवाइज चेंज करता। एंड इसकी क्लीनिंग है वो आपको थोड़ी अगर कम लग रही है तो उसका कारण ये है कि इसको रीपेंट करा गया था, मतलब इसको नहीं और पैनल्स को रीपेंट करा गया था। एंड फिर उन पैनल्स पर पेट्रोल गिरने की वजह से ये जो आरएच कवर है इसके ऊपर वो सारा पेंट है वो आने लग गया। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, अपन क्या कर सकते हैं इसमें। नॉनदलेस यहाँ पर लगने वाली है ऑयल सील। तो ये जो एरिया है इसको करना है लुब्रिकेट एंड उसके बाद जो ऑयल सील है उसको भी लुब्रिकेट करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करना है। उसके बाद एज ए नेक्स्ट स्टेप हम जो क्लच रिलीज लीवर है उसकी जो ऑयल सील है उसको इंस्टॉल करेंगे। और अभी जो क्लच रिलीज लीवर है उसी को इंस्टॉल करना है। तो इसकी जो स्प्रिंग है उसमें एक का वो छोटा है एंड दूसरा लंबा है। तो जो छोटे वाला है उसको हम ऊपर की तरफ करेंगे, मींस इसको कुछ ऐसे लगाना है एंड उसके बाद ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये इसका एक वॉशर है तो इस वॉशर को कुछ ऐसे ड्रॉप करना है एंड उसके बाद इस पूरी असेंबली को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। एंड यहाँ पर ये जो सेक्शन दिख रहा है इसमें ये जो स्प्रिंग है इसको, एंड अभी एज यू कैन सी ये प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। एंड अभी इसमें इस साइड ये जो क्लच रिलीज लीवर का एक छोटा पार्ट है, छोटी आर्म या छोटी शाफ्ट बोल सकते हैं आप इसको, ये बेसिकली बैरिंग को पुश करती है। तो इसमें जो पतली वाली साइड है उसको हम ये वाला जो होल है इसके अंदर प्लेस करेंगे कुछ ऐसे। एंड जब हम इसको लगाएंगे तो हम जो क्लच रिलीज लीवर है उसको उल्टा होल्ड करेंगे, जिससे होगा क्या कि ये छोटी वाली शाफ्ट या पिन जो भी आप इसको बोलना चाहें ये निकलेगी नहीं जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके जो गिरने के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे। ओके, सो अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। तो किक शाफ्ट है उसको पास थ्रू करना है एंड फिर जो डाउल्स हैं उनके साथ इसको अलाइन करके कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। राइट, सो अब जो आरएच कवर है उसके टोटल जो बोल्ट्स हैं उनको एंड जो इसका ब्रैकेट है उसको इंस्टॉल करना है। तो जो ब्रैकेट है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेस होगा। सबसे पहले 2 8 मिलीमीटर के जो बोल्ट्स हैं उनको यहाँ पर लगा देते हैं। एंड वैसे ये जितने भी बोल्ट्स हैं सारे सेम साइज़ के हैं, इनमें कोई भी बोल्ट छोटा या बड़ा नहीं है। एंड अभी 2 बोल्ट्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं एंड बाकी के जो 6 बोल्ट्स हैं वो इसके बाकी के जो टोटल 6 होल्स हैं उनके अंदर हमें लगाने हैं। एंड उसके बाद इनको क्रिस क्रॉस पैटर्न पे टाइट करना है। ऑलराइट, सो अब बारी है जो ऑयल फिल्टर है उसको लगाने की। इसमें एक साइड आपको ऑयल सील टाइप पोर्शन दिखेगा एंड दूसरी साइड स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग वाली साइड बाहर की तरफ रखनी है एंड इसको कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। उसके बाद इसकी जो ओरिंग है उसको प्लेस करना है एंड फिर इसकी जो कैप है उसको कुछ इस तरीके से लगाना है कि जो स्प्रिंग है वो इन चारों पोर्शंस के बीच में आ जाए। तीनों इसके होल्स हैं उनको अलाइन करना है, फिर इसको पुश करके 3 8 मिलीमीटर के बोल्ट्स हैं वो लगाने हैं। ये वाले तीनों सेम साइज़ के हैं एंड तीनों को यहाँ पर लगा करके टाइट करना है। एंड इनको टाइट करते टाइम एक चीज़ और माइंड में रखना, वो ये कि जो ओरिंग है वो प्रॉपर्ली सीट हो गई हो। एंड अभी लास्ट में लगानी है जो ऑयल फिल कैप है वो एंड उसकी जो ओरिंग है वो। एंड अभी इसको टेम्परेरी लगा रहा हूँ बिकॉज ऑयल फिल करेंगे तब इसको प्रॉपर्ली टाइट करेंगे। एंड दैट्स इट। तो आरएच कवर इंस्टॉलेशन में इतना ही था। अभी नेक्स्ट वीडियो आएगी एलएच कवर को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी। बट अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी टाइप से हेल्पफुल रही है, कुछ भी आपको नया सीखने को मिला है या फिर इंटरेस्टिंग थी, तो लाइक तो बनता है ना यार। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ड्रॉप ए कमेंट एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आएगा ना उसको भी दबा देना। एंड विद दैट बीइंग सेड फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।